एक गांव में कविता अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। कविता के पति की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो गई थी। तब से ही कविता अपना और अपनी बेटी राधा का पालन पोषण करने के लिए सिलाई करती थी और लहंगे बनाने का काम किया करती थी और उसी से अपनी बेटी को स्कूल भी भेजा करती थी। एक दिन जब कविता अपनी बुटीक में लहंगे बना रही थी, क्या बात है, आज तू बड़ी जल्दी आ गई स्कूल से। वो स्कूल में आज हाफ डे था, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। लेकिन आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? आज मुझे गांव के मुखिया की बेटी के जन्मदिन के लिए बहुत सारे लहंगे बनाने हैं। मैं सुबह से इसी में लगी हुई हूँ, इसलिए थोड़ी थकावट हो गई है। माँ, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जाकर आराम कीजिए, लहंगे मैं बना लूंगी। कैसे बनाएगी? तुझे सिलाई और लहंगे बनाने आता है क्या? मैंने आपको कितनी बार बुटीक पर ये लहंगे बनाते हुए देखा है और देखते देखते मुझे आ भी गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह तक सारे लहंगे बनाकर तैयार कर दूंगी। पर कुछ नहीं, आप जाकर आराम करो। यहाँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर जो भी करना अच्छे से करना, नहीं तो मुखिया जी गुस्सा हो गए तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर कविता अपने घर के लिए निकल जाती है और घर जाकर आराम करती है। दुकान पर राधा गांव के मुखिया की बेटी के जन्मदिन के लिए सारी रात जागकर लहंगे तैयार करती है। अगले दिन कविता जब दुकान पहुंचती है, अरे वाह मेरी बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। क्या सच में माँ? वो दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव के मुखिया की पत्नी आ जाती है। कविता, मेरी बेटी के जन्मदिन के लिए लहंगे बनाने का ऑर्डर दिया था, क्या वो तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है, ये लीजिए। क्या बात है कविता, कितने सुंदर लहंगे बनाए हैं। अरे ऐसे तो शहरों के मॉल में मिलते हैं। इस बार तो तुमने सच में कमाल कर दिया, मेरा दिल खुश कर दिया। ये लहंगे मैंने नहीं बनाए, ये तो राधा ने बनाए हैं। अरे वाह राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा कहकर मुखिया की पत्नी सारे लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। अचानक से कविता की तबीयत खराब रहने लगती है, जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रही होती। इसलिए राधा स्कूल से आकर अक्सर अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक, राधा इधर आओ मेरे पास। माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपकी दवाई लेकर। राधा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बेटा, यहाँ आओ। आप ऐसा मत कहिए माँ, आप ठीक हो जाएंगी। राधा, मैं जानती हूँ मेरा आखिरी समय आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो। माँ, ये कैसा बक्सा है और इसका मैं क्या करूँगी? मेरे जाने के बाद जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो तुम इस बक्से को खोल लेना। लेकिन याद रहे, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी इसे खोलना। अपना ध्यान रखना मेरी बेटी। ऐसा कहते कहते कविता अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद राधा खूब रोती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। इसके बाद राधा जैसे तैसे करके खुद को संभालती है और फिर अपना पेट पालने के लिए वो भी अपनी माँ की तरह अपने बुटीक पर लहंगे बनाने का काम करने लगती है, लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। एक दिन राधा काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर शहर की एक बिजनेस वुमेन आती है। हेलो राधा, मैं सोनिया अरोड़ा हूँ। नमस्ते सोनिया आंटी, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आपको नहीं जानती और मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। हाँ, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे इस गाँव के मुखिया की पत्नी ने बताया था। वो मेरी एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड है। जब उसने मुझे तुम्हारे बनाए हुए लहंगे दिखाए तो मेरा मन उन पर आ गया। ऐसे लहंगे तो मैंने बड़े बड़े डिजाइनर्स को बनाते हुए देखा है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ कुछ बिजनेस की बात करने आई हूँ। जी कहिए। देखो, मैं शहर में अपना एक बहुत बड़ा बुटीक खोलने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उस बुटीक में मैं एकदम लेटेस्ट डिजाइनर लहंगे रखूँ जो किसी और के पास ना हो। इसलिए यहाँ मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पहले तुम मुझको 2 लहंगे बनाकर दिखा दो,
उसके बाद मैं तुम्हें पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी। लेकिन मेरे पास लहंगे बनाने का जितना भी मटेरियल था वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें एडवांस दे रही हूँ। इसे यूज करके तुम सैंपल बना सकती हो। ये ठीक है, मैं आपको सैंपल 1 हफ्ते के अंदर अंदर बनाकर दे दूंगी। इसके बाद सोनिया वहाँ से चली जाती है और राधा एक बड़े ऑर्डर के लिए अपना दिन रात एक कर देती है। वो जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश करती है और फिर 1 हफ्ते में सुंदर और स्टाइलिश लहंगे बनाकर तैयार कर देती है और फिर सुबह स्कूल जाती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से आती है तो देखती है कि उसके बुटीक में आग लगी हुई है और आग से पूरी दुकान जल गई है और दुकान के अंदर का सामान भी। जब वो आसपास के लोगों से पूछती है तब पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण उसके दुकान में आग लग गई है। कुछ देर में आग बुझाने वाली गाड़ी आती है और आग बुझ जाती है, लेकिन राधा के बनाए हुए लहंगे के सैंपल जलकर राख हो जाते हैं और राधा उसके पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ सोनिया अपने लहंगे का सैंपल लेने आ जाती है। अरे राधा, ये क्या हो गया? मुझे समझ ही नहीं आया ये सब कैसे हुआ। वो सब छोड़ो, तुम मेरे सैंपल दे दो। वो तो जल गए। अरे तुम्हारे अंदर कोई दिमाग नाम की चीज है या नहीं? मैंने तुम्हें पहले एडवांस दिया था, फिर तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सैंपल चाहिए या फिर मेरे पैसे वापस करो। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हूँ। ऐसा कहकर सोनिया गुस्से में चली जाती है। राधा को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे बचे थे और ना ही कोई मटेरियल जिससे कि वो अपने लहंगे का सैंपल बना सके। तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी माँ ने उसे इस दुनिया से जाते वक्त एक बक्सा दिया था और बुरे वक्त में उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा था। मुझे लगता है यही समय है उस बक्से को खोलने का। राधा उस बक्से को खोलती है। वो जैसे ही बक्सा खोलती है उसके अंदर से एक परी बाहर आती है। कहो राधा, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? इसके बाद राधा परी को सारी आप बीती बताती है। सब कुछ सुनने के बाद वो परी एक छड़ी घुमाती है और राधा को एक बादलों वाली जगह में ले जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही विशाल लहंगे का घर बना होता है, जिसे देखकर राधा हैरान रह जाती है। अरे ये तो लहंगा है, ये कितना सुंदर है और कितना बड़ा भी। राधा, तुम इस घर के अंदर जाओ, तुम्हें अपनी परेशानियों का समाधान इस घर के अंदर ही मिलेगा। इसके बाद राधा उस लहंगे के घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तभी उस घर से आवाज आती है। राधा, तुम्हारा यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे सामने 2 कमरे हैं। पहले वाले कमरे में अपार धन, सोना, चांदी सब कुछ है और दूसरे वाले कमरे में थोड़ा सा ही धन और कुछ जोड़े लहंगे हैं। अब तुम बताओ, तुम किस कमरे में जाना चाहती हो? मुझे इतनी सारी धन दौलत की जरूरत नहीं है और वैसे भी माँ ने बताया था कि लालच करना बेहद बुरी बात होती है। मुझे लहंगे की जरूरत है और मेरी दुकान को ठीक करने के लिए चंद पैसों की, इसलिए मैं दूसरे कमरे में जाना पसंद करूंगी। ऐसा कह राधा दूसरे कमरे में जाती है, परंतु वो देखती है कि दूसरा कमरा बहुत ही ज्यादा सोने, चांदी और जवाहरात से भरा होता है और वहीं पर सुंदर और स्टाइलिश लहंगे की अलग अलग जोड़ी रखी होती है, जिसे देखकर राधा कहती है, आपने तो कहा था कि दूसरे कमरे में बहुत कम धन दौलत है और सिर्फ कुछ ही जोड़ी लहंगे हैं, पर यहाँ तो इन सब चीजों की भरमार है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी राधा, और तुम इस परीक्षा में पास हो गई। तुम्हारे अंदर लालच नाम की कोई चीज नहीं है। अगर तुमने पहला कमरा चुना होता तो शायद तुम अभी यहाँ नहीं होती। अब तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है तुम यहाँ से बिना हिचकिचाए ले जा सकती हो। इसके बाद राधा 2 लहंगे के जोड़े और धन लेकर वापस आ जाती है। सोनिया के आने पर राधा उसे लहंगे के जोड़े दे देती है। सोनिया और उसकी कंपनी को लहंगे बहुत पसंद आते हैं,
इसके बाद वो लोग राधा को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उसे शहर बुला लेते हैं, जिसके बाद राधा के लहंगे शहर में फेमस हो जाते हैं।